तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो ये था वो तुम्हारा इम्पोर्टेंट काम जिसके लिए तुमने मुझे इग्नोर किया। मुझे डिनर के लिए मना किया था ना तुमने। आई थिंक किसी इम्पोर्टेंट साथी के साथ आना होगा तुम्हें यहाँ पर। Try to understand. गलत समझ रही हो, ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर कैसी बात है कामरान? कामरान, बहुत देर हो गई है, चलें? हाँ। ये कौन है कामरान? She's my wife, Ayla. Ayla ये श्रीजान। Wife. Nice to meet you. तुम रुको, मैं एक मिनट आता हूँ। अब्बा अगर आप साथ चलेंगे तो उसे बहुत अच्छा लगेगा, बहुत खुश होगी आयला। अगर तुम इतना ही इसरार कर रहे हो तो ठीक है, मैं भी चला चलता हूं। लेकिन ये बताओ, क्या इस वक्त जाना मुनासिब रहेगा? बहुत देर हो गई है। जानता हूँ अब्बा, लेकिन आपको तो पता है मेरे ऑफिस की टाइमिंग का। आज भी बड़ी मुश्किल से टाइम निकल कर आया था जाने के लिए, और फिर हम कौन से किसी गैर के घर जा रहे हैं? अपनी बहन, अपनी बेटी से मिलने जा रहे हैं। वो तो ठीक है, लेकिन फिर भी आप ये परेशानी छोड़ें और उठकर तैयार हो जाएं, फिर साथ चलते हैं। मैं भी चेंज करके आता हूँ। ठीक है। छोड़ूंगी नहीं मैं इसे। क्या हुआ मॉम? थे गुस्से में क्यों है? मेरा सर दर्द से फटे जा रहा है, खून खोल रहा है मेरा। मगर हुआ क्या है? जानती हो आयला कहाँ है? कहाँ होना है उसने? अपने कमरे में होगी या किचन में? मोहतरमा पार्टी में गई हुई है। पार्टी में? किसके साथ? कामरान के साथ। इस लड़के को भी पता नहीं क्या सूझी, कौन सी मोहब्बत दिल में जाग पड़ी है जो आयला को लेकर पार्टी में चल पड़ा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। भाई उसे नापसंद करते हैं, नफरत करते हैं उससे। औरत की मोहब्बत चीज ही ऐसी है, बड़ों बड़ों को सुधार देती है। तुम जानती हो आयला कितनी चालाक है। मुझे तो डर लग रहा है कामरान को कहीं काबू में ना कर ले, लेकिन छोड़ूंगी नहीं वैसे। ये भी मुझे नहीं जानती। क्या बात है कामरान, इतने गुस्से में क्यों है? चुप करके बैठ। ठीक है मैम, चुप कर जाऊंगी, लेकिन मुझे बताइए तो हुआ क्या है? क्या जरूरत है मेरे पीछे आने की? तुम्हें कहा था ना वहां खड़ी हूं, मैं आता हूं। कामरान, बीवी हूं मैं आपकी। अगर मैं आपके पास आकर खड़ी हो गई तो क्या हो गया? पहले भी तो हम दोनों साथ ही खड़े थे जब आप उन खातून से मेरा तारुफ करवा रहे। अच्छा यार, किसी ने थोड़ी तारीफ कर दी है तो सर पे मत चढ़ो मेरे। मुझ पे अपना हक मत जताओ। बेटा जहां से ये आगे मार्केट आ रही है,
तो गाड़ी जरा रुकवा के ना मिठाई ले लो थोड़ी सी। अब्बा देर हो जाएगी, आगे ट्रैफिक भी बहुत ज्यादा है, पहले ही रात हो चुकी है, हम वहां जाकर उसे पैसे दे देंगे। अरे कैसी बातें कर रहे हो बेटा, बेटी के घर पहली दफा जा रहा हूँ, कुछ लेके जाना चाहिए, अच्छा नहीं लगता, मीठे के साथ जाना चाहिए। तुम गाड़ी रुकवाना। ठीक है अब्बा। यार भैया ये आगे मार्केट आ रही है, यहाँ पर रोकिएगा, हमें यहाँ से मिठाई लेनी है। हाँ बस थोड़ा सा आगे हो। 2 किलो ले लेना। जी अब्बा। ये लड़की पता नहीं समझती क्या अपने आप को। एक बार आज आए से इसकी ऐसी खबर लूंगी कि सारी जिंदगी याद रखेगी ये। इधर आओ। जी कहाँ गए थे तुम? एक बिजनेस पार्टी थी, वहां गया था। तो इस लड़की को साथ लेकर जाने की क्या जरूरत थी? मैं नहीं लेकर गया सर, डैड ने कहा था इसको लेकर जाओ। डैड के कहने पर? तो क्या लगता है आपको मैं इसे साथ लेकर जाऊंगा? डैड ने कहा था इसलिए मुझे ले जाना पड़ा। तो मुझसे बात कर लेते, मैं कर लेती तुम्हारे डैड से बात। मैंने फोन किया था आपको, आपने कॉल नहीं उठाई मेरी। अगर मैंने फोन नहीं उठाया तो ये तो मुझसे पूछ सकती थी ना जाने से पहले। तुम्हारी जरूरत कैसी है मुझसे पूछे बगैर मेरे बेटे के साथ जाने की? आंटी, मैं अपने शौहर के साथ गई थी और इसमें इतना नाराज या गुस्सा होने वाली क्या बात है? अब किस बात पर गुस्सा होना और किस बात पर नाराज ये तुम मुझे बताओगी? मेरा ये मतलब नहीं है आंटी। अपने मतलब अपने पास रखो। तुम्हारी इतनी औकात नहीं है कि तुम्हें पार्टीज में साथ लेकर जाया जाए। एक स्कूल मास्टर की बेटी हो, औकात में रहो। प्लीज आंटी, आपने जो कुछ कहना है मुझे कह लीजिए, अब्बा को बीच में मत लाइए। तुम्हारी इतनी जुर्रत, ज़बान चलाती हो मेरे आगे? अभी ये क्या तरीका है बच्ची से बात करने का? अगर इससे कोई गलती हुई भी है तो आप जुबान से समझा सकती हैं। आप कौन होती है मुझे ये बताने वाले कि मुझे इससे किस तरह बात करनी है या किस तरह नहीं? ये बहू है मेरी, मैं जिस तरह चाहूं इससे बात कर सकती हूँ। अगर आपको इतनी तकलीफ हो रही है तो ले जाइए अपनी शहजादी को शौक से अपने घर। इस बात के बाद तो अब मैं अपनी बच्ची को 1 मिनट भी यहां नहीं रहने दूंगा। लेकिन उससे पहले आपको बताना होगा कि मेरी बेटी ने आखिर ऐसा क्या कसूर किया है जो आप इसके साथ ऐसा सलूक कर रही हैं। ये सवाल आप अपनी बेटी से पूछिए, जो यहां आकर अपनी औकात भूल गई है। 3 कमरों के मकान में रहने वाली लड़की 3000 गज के घर में आकर अपने आप को इस घर की मालकन समझने लगी है। मेरी बराबरी करना चाह रही है। आंटी ऐसा कुछ नहीं, आपको गलतफहमी हुई। अपनी बकवास बंद करो। मुंह के आगे जुबान चला रही हो तुम। अब तो नजर आ गया आपको कि आपकी बेटी का क्या कसूर है। ये तरबियत की आपने इसकी, ये तमीज सिखाई आपने इसको। इसने ऐसा क्या कह दिया है?
आप मेरी तरबियत पर सवाल उठा रही हैं और मेरी बेटी पर हाथ उठा रही हैं। अम्मी, अम्मी, क्या बात है? आप इतनी परेशान क्यों हैं? माँ होना, माँ का हर लम्हा औलाद की फिक्र में ही गुजरता है। हाँ, ये तो आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। और ख़ासकर अगर औलाद ऐसी हो। अब मेरा मतलब है, अब देखें ना, पहले नायला ने हमारी इज्जत खाक में मिला दी और किसी को मुंह दिखाने के काबिल भी नहीं छोड़ा। और फिर आयला के पीछे वो लड़का यूनिवर्सिटी वाला, उसने तो कोई कसर नहीं छोड़ी। सारा, अगर किसी का दुख बांटना तुम्हारी किस्मत में नहीं लिखा तो किसी का दिल दुखाकर उसके दुख में इजाफा भी मत किया करो। अम्मी जान, मैं तो बस ऐसे ही बात कर रही थी। वाह मास्टर वाह, आपने तो साबित कर दिया कि जैसा बाप वैसी बेटी, जबान चलाने और बातें बनाने में बिल्कुल आप पर गई है। ले जाइए इस कूड़े के ढेर को यहाँ से उठाकर। सुमेरा भाभी, चिल्लाइए मत, मत भूले कि इस वक्त आप मेरे घर में खड़े हैं और मैंने ऐसा गलत क्या कह दिया? आपकी बेटी के औकात मेरे बेटे के सामने और घर के सामने मुझे से बढ़कर नहीं है। ये तो साकिब की अकल मारी गई थी, जिस लड़की को कूड़े का ढेर से उठाकर इस घर की जीनत बना दिया। शायद वो ये भूल गया था कि टाट का पेवन अगर मखमल में लग भी जाए तो वो मखमल कभी नहीं बनता, टाट को टाट ही रहता है। बस करें। अब इसके बाद मैं अपनी बेटी के खिलाफ एक लफ्ज भी नहीं सुनूंगा। आप लोग इस काबिल ही नहीं है कि मेरी बेटी आपके घर में रह सके। चलो बेटा आयला, घर चलते। चलो। नहीं अब्बा, मैं आपके साथ नहीं जा सकती। मेरा घर ये है और मैं कहीं नहीं जाऊंगी। आप प्लीज यहाँ से जाइए। आपको खुदा का वास्ता, जाइए यहाँ से।
जहांजेब। जी अब्बा। अपनी माँ को कुछ न बताना बेटा, परेशान होगी वो। बेहतर अब्बा। कहना है मुझे कह दीजिए, अब्बा को बीच में मत लाइए। अरे आप इतनी जल्दी आ गए? कैसी थी आयला? आपको तो बड़ी खुश दिखाई दी होगी वो, है ना? लाइट बंद करो, मुझे सोना है। आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। मैंने तुमसे कहा ना लाइट बंद करो, मुझे सोना है। सुबह बात करेंगे। क्या इतना सब कुछ हो गया वहां पर, लेकिन तुम्हारे अब्बा ने तो मुझे कुछ भी नहीं बताया, और मेरे पूछने पर भी उन्होंने मना कर दिया, और जहांजेब ने भी कोई जिक्र नहीं किया। अम्मी, मुझे अब्बा की बहुत फिक्र हो रही है। सब कुछ जानने के बावजूद आपने क्यों भेजा उन्हें यहाँ? आपको उन्हें यहाँ नहीं भेजना चाहिए था। मैं तो सिर्फ इतना चाहती थी कि उनको भी ये पता चल जाए कि उनकी बेटी वहां किस हाल में है। लेकिन आयला, अगर ये सब कुछ तुम्हारे साथ होगा वहां, तो तुम कैसे रहोगी? तुम्हें अपने अब्बा के साथ आ जाना चाहिए था। तुम्हारा वहां रुकना मुनासिब नहीं है बेटा। नहीं अम्मी, इस घर से अब मेरा जनाजा ही उठेगा। मैं अपने अब्बा को शर्मिंदगी का सामना नहीं करने दूंगी। ऐसा कुछ नहीं करूंगी मैं जिससे उन्हें मुझे अपनी बेटी मानने में शर्मिंदगी या अफसोस हो। अफसोस तो उन्हें अब भी यकीनन हो रहा होगा अपने फैसले पर, जो उन्होंने गुस्से में नायला की जिद में आकर किया, और नायला की किए की सजा तुम्हें भुगतना पड़ी बेटा। लेकिन मुझे अब्बा से कोई शिकायत नहीं है अम्मी, कोई गिला, कोई शिकवा नहीं। आप अब्बा से कह दीजिएगा, उन्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उनकी बेटी बहुत बहादुर है, जो बड़े से बड़े तूफान का सामना कर सकती है। कुछ तूफान खामोशी से आते हैं आयला, जिनका एहसास तक नहीं होता, मगर वो अपने साथ सब कुछ बहा कर ले जाते हैं।
फिर ये दिल रास्ता तू मेरा, हो गया मुझसे जो हादसा तू मेरा। फूल की शाख ये तूने बर्बाद की, आखिरी याद भी तेरी आजादगी। कद दिल का मेरे यार से हो गया, कद दिल का मेरे यार से हो गया। तोहमते दिल लगी बेवफा शुक्रिया, तुझसे हूँ मैं जुदा मेहरबान शुक्रिया। तोहमते दिल लगी बेवफा शुक्रिया, तुझसे हूँ मैं जुदा मेहरबान शुक्रिया। बेवफा शुक्रिया, शुक्रिया। अब तो आपको मेरी बात पे यकीन आ गया होगा ना कि हमारी आयला के साथ वहां क्या हो रहा है और वो किस हाल में है वहां पे। तुम्हें पहले से मालूम था ये सब? जी, मैं तो शादी के बाद पहली नजर में देखकर ही उसके दिल का हाल जान गई थी, उसका दर्द पहचान गई थी। मैं माँ हूं, मैं औलाद के दर्द से बेखबर कैसे रह सकती हूँ? तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? बताना चाहती थी मगर आयला ने मना कर दिया। अपनी कसम दी थी उसने मुझे। मैं आपसे कहती थी ना कि एक बार उनके घर जाकर हालात का जायजा ले ले, लड़के से मिल ले एक बार, लेकिन आपने मेरी एक नहीं सुनी और उसने आपके एक इशारे पर अपना सर झुका लिया। अगर हमें ये सब कुछ पहले पता चल जाता तो ये सब ना होता। आज हमारी बेटी ये दुख, ये तकलीफ नहीं बर्दाश्त कर रही होती। पर अब हम क्या करें? क्या आयला वहां पे ऐसे ही ये सब कुछ बर्दाश्त करती रहेगी? सो जाओ, रात काफी हो गई। मुझे देखकर आपको फोन बंद करने की जरूरत नहीं है। क्या कहना चाहती हो? मैंने तुम्हें देखकर फोन बंद किया? क्यों करूंगा मैं ऐसा? मेरा जो जी चाहेगा मैं करूंगा, किसी से डरने की जरूरत नहीं है।
तारा बेटा, तुम्हारे अब्बा अभी तक वॉक से वापस नहीं आए। अल्लाह खैर करे, पता नहीं कहाँ रह गए। तुम जरा फोन करके पता तो करो, मेरा तो दिल बैठा जा रहा है। जी। आई एम। आप यहाँ बैठे, मैं आयला बीबी को बुला के लाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम आंटी। कौन है ये? बेगम साहिबा, ये आयला बीबी की दोस्त है। आयला की दोस्त यहाँ क्या लेने आई है? ये उनसे मिलने आई है। मैं आयला बीबी को बता दूं? कोई जरूरत नहीं है उसे बताने की। राबिया, आयला, ये मेरा घर है, कोई सराय नहीं है जिसका दिल चाहे मुंह उठा के चला आए। तुम जाओ यहां से। आंटी, ये दोस्त है मेरी। दोस्त है तो उसे अपने तक रखो, अपने घर तक महदूद रखो। मेरे घर में किसी को इनवाइट करने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं। वो आज आंटी का मूड कुछ ठीक नहीं है, बस। तुम्हें झूठ बोलने की जरूरत नहीं है आयला। मैं समझ चुकी हूँ कि तुम मुझे यहाँ आने से क्यों मना कर रही थी। I'm so sorry। कोई बात नहीं आयला, मैं तुम्हें यहाँ सिर्फ ये बताने के लिए आई थी कि मुझे आशिर की कॉल आई थी। आशिर की कॉल? हाँ, और वो मुझसे तुम्हारा पता पूछ रहा था, लेकिन मैंने उसे तुम्हारा पता नहीं बताया। मैंने उसे समझाने की बहुत कोशिश की आयला, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो कुछ समझ सका होगा। वो तुमसे राब्ता करने की जरूर कोशिश करेगा, इसलिए तुम मुहतात रहना, जरा संभल कर रहना। मैं अब चलती हूँ, और हाँ, जो कुछ भी हुआ तुम्हें उसके बारे में परेशान होने की बिल्कुल कोई जरूरत नहीं। मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। तुम बस अपना ख्याल रखना, खुश रहना। अल्लाह हाफिज। अभी तक नाराज, जाकर मनाना पड़ेगा। अब्बा तो फोन घर पर छोड़ गए।
अब क्या करें? आयला के घर पर कुछ हुआ था क्या? अब मेरा मतलब है सब ठीक तो है ना? जाज़ेब भी कल रात से परेशान है, सुबह भी बिना नाश्ता किए ही चले गए। हाँ, सब ठीक है। कुछ ना कुछ तो जरूर हुआ है। जो जाज़ेब भी परेशान है, अम्मी भी और अब्बा जान भी। मैं भी पता लगा कर छोड़ूंगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा नाम सोहेल है, मुझे डिपार्टमेंट वालों ने भेजा है। मुझे आपके प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की इंस्पेक्शन करनी है। सर आप प्लीज बैठें, मैं पता करती हूँ। थैंक यू। जी मैम, वो डिपार्टमेंट से आए हैं, इंस्पेक्शन करना चाहते हैं। हाँ तो इमरान साहब को बताओ ना, वो इस वक्त ऑफिस में नहीं है। उन्होंने कहा था कि उनकी एब्सेंस में उनके तमाम मामला आप हैंडल करेंगी। अच्छा ठीक है, अंदर भेज दो। जी मैम। सर आप प्लीज अंदर चले जाएं, आगे से लेफ्ट वाला रूम है। थैंक यू। वेलकम। कम इन। बैठे। सुहेल, तुम यहाँ? अम्मी अम्मी अब्बा कैसे? आयला और भाभी सब कैसे हैं घर में? और पुप्पो पुप्पो कैसी है? सब ठीक तो है ना? बताओ ना। जिन्हें तुम गम और रसवाई में अकेला छोड़ आई थी, उनके लिए इतनी बेचैनी? बैठो। वैसे तुम्हारी इत्तला के लिए अर्ज है, सब ठीक है, सब अपनी अपनी जिंदगियों में आगे निकल चुके हैं। अलबत्ता मैं वहीं खड़ा हूं, जहां तुमने मेरा साथ छोड़ा था। आयला कैसी है? अपने घर में खुश तो है ना? तुम जानती हो आयला की शादी के बारे में? हाँ, एक दफा आयला की दोस्त बनकर मैंने घर में कॉल की थी, तो भाभी ने फोन रिसीव किया, उन्होंने ही बताया। अच्छा ये बताओ, दुल्हन बनकर कैसी लग रही थी? तुमने तो उसे शादी पर देखा होगा ना? बहुत अच्छी लग रही थी। कितनी बदनसीब बहन हो, अपनी बहन को दुल्हन बना भी ना देख सकी। अच्छा ये बताओ, तुम्हारे पास उसकी कोई तस्वीर है?
मेरे पास तो बस एक ही तस्वीर है जो मैं हमेशा से लिए पढ़ता हूँ। खैर, तुम बताओ कैसी हो? खुश तो हो ना? हाँ हाँ, मैं बहुत खुश हूँ। लेकिन तुम यहाँ ये जॉब, रामेश के पास तो बहुत पैसा था ना? वो रामेश, इनसे मिलो। ये मेरे तुम्हारे एक्स फियांसे।